Hello students, today we are going to discuss the last topic of this chapter, that is effects of oxidation reaction in daily life. आप लोगों को अब तक क्लियर है व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था हमारे पास? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, या हाइड्रोजन का रिमूव होना उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो हम डेली लाइफ में दो ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास क्रोजन ऑफ मेटल्स, सेकंड है रेंसिडिटी ऑफ फूड। व्हाट इज़ क्रोजन ऑफ मेटल? मेटल्स का खुरना। Corrosion is the process in which metals are eaten up gradually by action of air, moisture or chemical. Chemical means कोई strong acid या base हो सकता है on their surface। कोई भी मेटल डे बाय डे उसकी जो लस्ट्रस होती है वो डे बाय डे क्या हो जाती है? डल होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है? वो उस मेटल की ऑक्सीडेशन होना। इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन हमें ईजिली अवेलेबल होती है, तो मेटल्स उसके साथ रिएक्शन करने के बाद उस मेटल की ऑक्सीडेशन हो जाती है और वो डे बाय डे क्या होने शुरू हो जाती है? ग्रेजुअली वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। उसी को कहते हैं हम क्रोजन ऑफ मेटल। जैसे कि सिल्वर के जो मेटल होते हैं, सिल्वर के जो गहने बनते हैं वो डे बाय डे ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। कॉपर की मेटल्स पे आप देखोगे वो डे बाय डे ग्रीन कलर की कोटिंग उसकी पे होना शुरू हो जाती है। और सबसे मोस्ट कॉमन जो हम क्रोजन ऑफ मेटल में देखते हैं आयरन के एग्जांपल। इन केस ऑफ आयरन, जब आयरन के केस में जब क्रोजन होता है तो उसको हम कहते हैं रस्टिंग, जंग लगना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसको हम नॉर्मली घरों में देख सकते हैं। अब हमारे पास क्या है? सपोज कर लो ये हमारे पास कोई भी आयरन मेटल है। आयरन मेटल की जो ये सरफेस होती है, सरफेस जब ऑक्सीजन और वाटर मॉइस्चर दोनों के कांटेक्ट में जब आती है तो इस सरफेस के ऊपर जो आयरन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन जब शुरू हो जाएगी तो वो धीरे धीरे हमारे पास जो रेड ब्राउन कलर के कंपाउंड में पाउडर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी केमिकल रिएक्शन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन की क्या है? आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर मॉलिक्यूल, इसको ये बैलेंस किया हुआ है 4 आयरन 3 ऑक्सीजन और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। एक्स इज एनी नंबर। ठीक है, एक्स की वैल्यू वेरी कर सकती है। ठीक है, प्लेस टू प्लेस ये वेरी करती है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O मल्टीपल ऑफ 2, तो ये हमारे पास फॉर्म क्या है? बन गया रस्ट। तो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। 3 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +3 में प्रेजेंट है, वो Fe2O3 डॉट XH2O मीन्स आयरन ऑक्साइड। 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रस्ट या आयरन ऑक्साइड का? तो ये आप ये लिखोगे Fe2O3 डॉट XH2O। एक्स कैन बी एनी होल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है इसमें एक स्पीशीज़ कुछ ऐसी हैं जिसमें किसकी ऑक्सीडेशन भी होगी और कुछ ऐसी होंगी जिनकी रिडक्शन भी होगी, गेन ऑफ ऑक्सीजन भी होगा और गेन ऑफ हाइड्रोजन भी होगा। अब ये आपको पता है अगर डे बाय डे क्रोजन होता ही रहेगा, आयरन के कितने हम मटेरियल्स घरों में, ठीक है, ब्रिजेस, इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो बहुत ज़्यादा हमें इसका इकोनॉमिकली लॉस हो सकता है। तो उसको हम रोक भी तो सकते हैं। ठीक है, तो रोकने के लिए हमारे पास मेन मोटिव क्या है? हमारे पास ये जो आयरन है, आयरन की जो हमारे पास सरफेस होती है, सरफेस का अगर हमने एयर और मॉइस्चर के साथ अगर कांटेक्ट तोड़ दिया, दैट मीन्स फिर उसको रस्ट नहीं लगेगी। और इसको रस्ट ना लगे तो इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, मेन मेथड सब जो भी हम मेथड यूज़ करेंगे सब में मेन मोटिव क्या है? एयर और मॉइस्चर का सरफेस के साथ कांटेक्ट तोड़ना। ठीक है, दैट मीन्स हम उसके ऊपर कोई और ना कोई
किसी और मेटल की या किसी और लेस मोर रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड है हमारे पास बाय पेंटिंग, जो हम नॉर्मली घरों में करते हैं। सेकेंड वन इज़ बाय अप्लाइंग पेंट और ग्रीस, और पेंट और ग्रीस उसके ऊपर ऑक्सीजन या मॉइस्चर को उसके साथ आयरन के साथ रिएक्ट नहीं करने देते, ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो रस्टिंग नहीं होगी। थर्ड मेथड है गैल्वेनाइजेशन। व्हाट इज़ गैल्वेनाइजेशन? हम आयरन के ऊपर एक और मेटल दैट इज जिंक की कोटिंग कर देंगे, ठीक है। फोर्थ वन मेथड इज बाय टिन प्लेटिंग या क्रोमियम प्लेटिंग, या हम उसके ऊपर टिन मेटल की कोटिंग कर सकते हैं या क्रोमियम मेटल की। ये मेटल्स क्या करेंगी? कोटिंग करने का हमारे पास मेन मोटिव क्या है? ये खुद रिएक्ट करेंगे और आयरन को ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट करेंगे। फिफ्थ मेथड इज़ बाय अलॉइंग, अलॉय फॉर्मेशन कर देंगे हम उसकी, और मेटल्स के साथ उसको मिक्स करने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो दैट इज़ अलॉय फॉर्मेशन। तो हम जो स्टेनलेस स्टील यूज़ कर रहे हैं आजकल घरों में, आयरन के मटेरियल कम यूज़ हो रहे हैं, स्टेनलेस स्टील के यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि दैट इट इज़ अ अलॉय। इसमें हम आयरन को मिक्स करते हैं विद टू मेटल्स क्रोमियम एंड निकल इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, और इसकी वजह से जो आयरन को रस्ट भी नहीं लगती और उसकी जो स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वो इंक्रीज हो जाती है। इन्हीं मेथड्स को हम हमारा एक नेक्स्ट चैप्टर और आएगा जिसमें हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन का नेक्स्ट इफेक्ट हमारे पास जो डेली लाइफ में हम देखते हैं, कई बार क्या होता है, हमारे पास कोई भी लेस का पैकेट, कुरकुरे या कुछ भी ऐसा जिसमें ऑयल कंटेनिंग फूड हो, हम उस पैकेट को खोलते हैं, ठीक है, और किसी ने हमें कुछ काम के लिए बुला लिया तो वो पैकेट हमारा खुला रह गया, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद जब हम उसको खाते हैं तो आप देखोगे या तो उसको सिल हो जाता है या वो उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। उसका रीज़न क्या है? वहाँ पे फूड हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है। एयर के साथ जब वो एयर में ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो फूड की ऑक्सीडेशन हो जाती है और वो खाने लायक नहीं बचता और उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है। उसी को कहते हैं हम रेंसिडिटी, फूड के ऑक्सीडेशन को। द एरियल मीन्स in the presence of oxygen. The aerial oxidation of fat and oil in the food marked by unpleasant स्मेल एंड टेस्ट इज़ कॉल्ड रेंसिडिटी। अब वो फूड की जो ऑक्सीडेशन होती है तो या तो वो मतलब स्मेल आनी शुरू हो जाएगी उसमें और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और वो हमारे लिए अनफिट होगा फॉर ईटिंग। तो इसको भी रोकने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम उसको लंबे समय तक फ्यूचर के लिए हम उसको सेफली प्रिजर्व करके रख सकते हैं फ्यूचर में खाने के लिए। तो फर्स्ट मेथड है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करने से, एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट, एंटी का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट। ऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन के ऑपोजिट एक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो फूड के ऑक्सीडेशन होने नहीं देते। सेकंड है हमारे पास, आपको जब आप पैकेट्स देखते हो लेस के, कुरकुरे के, तो उनमें गैस फिल की हुई होती है। ऐसा नहीं होता वो पैकेट्स का साइज़ बढ़ाने के लिए फिल करते हैं, उसमें जो गैस फिल की हुई होती है वो नाइट्रोजन होती है, क्योंकि नाइट्रोजन इज़ अ नॉन रिएक्टिव गैस, वो खुद रिएक्ट भी नहीं करती और फूड की ऑक्सीडेशन भी नहीं होने देती, ठीक है। तो सेकेंड मेथड इज जो पैकेट्स होते हैं उनको द पैकेट्स फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। थर्ड मेथड इज कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। फ्रिज में हम फूड रखते हैं ताकि हम उसको लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकें और उसकी ऑक्सीडेशन ना हो सके। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। आजकल बहुत अच्छी क्वालिटीज़ के एयर टाइट कंटेनर्स आते हैं, बिकॉज एयर की उसमें एंट्री नहीं होगी और फूड की ऑक्सीडेशन नहीं होगी और रेंसिड नहीं होगा। फिफ्थ मेथड इज स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम द लाइट। लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और अवे फ्रॉम द लाइट हम उसको स्टोर करके उसकी ऑक्सीडेशन को बचा सकते हैं। तो दीज आर द मेथड्स टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी ऑफ द फूड।